प्राणी जितने भी बुरे कर्म करता है, छल कपट करता है, झंझट करता है, झंझट फैलाता है, छुपके कोई गलत काम करता है, गैर कानूनी काम करता है, अवैध काम करता है, जो कुछ भी वो करता है गलत, जिसको गलत बोलते हैं, वो सिर्फ अपनी इंद्रियों के सुख के लिए करता है। भगवान की भक्ति नहीं करता है। वो किस लिए नहीं करता? क्योंकि उसे इंद्रियों का सुख चाहिए। इंद्रियों का सुख उसे मिलेगा संसार के साधन में, सोने में, खाने में, पीने में, निरर्थक बात करने में। तो ये इंद्रिया जो है ना, ये ठग है। ये प्राणी से गलत काम करवाती है, आलस्य में ले जाएगी, निद्रा में ले जाएगी, प्रमाद में ले जाएगी, और इससे प्राणी का जो जीवन है, समय है, श्वास है, वो निरर्थक खत्म करता जाता है। हम सर्दियों में गरम गरम कितना मतलब बना के खाते हैं। गरम पकौड़ी बना लो, गोंद के लड्डू बना लो, गाजर पाक बना लो। लेकिन सर्दियों में हमारे मन में ये बात क्यों नहीं आती कि हम सर्दियों में ज्यादा भक्ति करें? रात तो बहुत बड़ी होती है। मंदिर जाने के लिए, सदन जाने के लिए भी कोई नहीं बोलेगा, बिस्तरों में बैठे बैठे भी याद कर सकते हैं। लेकिन इंद्रियां क्या कहते? सो जा, सो जा। कि ये इंद्रियां जो है ना, ये अपने सुख के लिए कुछ भी कर सकती है। कर्मेंद्रिया, इंद्रिया, वृत्तियां सबके सब शुद्ध होनी चाहिए। यदि इंद्रिया शुद्ध है और मन गंदा है, तो किसी ने अपने मन पे बना दिया भजन, मेरा मन मैला जपू कैसे माला। है? मेरा मन मैला जपू कैसे माला, मेरा मन मैला करूं कैसे सत्संग, मेरा मन मैला करूं कैसे पुण्य कर्म, मेरा मन मैला करूं कैसे धर्म। क्यों? क्योंकि इंद्रिया तो मन के इशारे पे चलती है। अब कंट्रोल कौन कर रहा है? मन कर रहा है। मन को कंट्रोल कौन कर रहा है? आत्मा कर रही है। ईश्वर वह कर रहा है भीतर बैठा हुआ। ये तो एक रथ है। ये इंद्रिया तो घोड़े हैं, घोड़े जो तबड़िक 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 भागते रहते हैं, भागते रहते हैं, भागते रहते हैं। और मन ने लगाम पकड़ ली और रथ के अंदर बैठा आत्मा और परमात्मा जा रहे हैं। लेकिन जो भक्ति करता है, उसके भीतर की आत्मा मन के लगाम नहीं देती है इंद्रियों को, इंद्रिय रूपी घोड़ों को। वो खुद अपने हाथ में रखते हैं और सत्कर्म करवाते हैं। इंद्रियों से ही तो सारा का खेल है सारा। बताओ आप, इंद्रियों मतलब क्या है? देखना, सूंघना, चखना, सुनना और छूना, ये है इंद्रियों के काम। अब इनमें आपको अभी तक के जीवन में क्या सुख लिया? इनको ही दुख होता है, इनको ही सुख होता है। इन्हीं के कारण अच्छे काम नहीं कर पाते हैं। इनको सुख चाहिए। इंद्रियों का ही है खाली सुख और दुख, सु और दु, सिर्फ इंद्रियों का। खाया गाती हुआ माटी, हम ये नहीं कहते हुआ माटी, खाया गाती हुआ रस, रस भी हुआ, मल भी बना, रस, लेकिन शरीर का रस बना ना, शरीर का रस बना, भक्ति का रस कहाँ है? तो सदगुरुदेव हमें कहते हैं, मैंने तुम्हें जो इंद्रिया दी है वो ईश्वर के चरणों में रखने के लिए दी है, भक्ति करने के लिए दी है, हाथ से माला फेरने के लिए दी है,
शुभ कर्म करने के लिए दी है, धर्म करने के लिए दिए हैं ये हाथ, पर और सेवा करने के लिए दिया है, लिखने के लिए दिया है। लेकिन तू तो इन हाथों से न जाने क्या क्या करने लग गया। मैंने तुझे आंख दी है हरि दर्शन के लिए, कि सबके भीतर परमात्मा के दर्शन कर, समानता की दृष्टि देख। पर तू तो मैं और मेरे में ही चला गया, किसी को क्रोध में देखता है, किसी को ईर्ष्या में देखता है, किसी को पता नहीं क्या क्या दृष्टि से देखता है। मैंने तेरे को पैर दिए थे चलने के लिए अच्छे रास्ते पर, और तू तो भागम भाग भागम भाग भागा दौड़ में लगा रहा। मैंने तुझे मुख दिया था कि तू इसे खा भी और भजन भी गा, भगवान को याद भी कर, प्रवचन भी कर, किसी को अच्छा रास्ता दिखा, सत्य वाणी बोल। लेकिन तू तो पता नहीं क्या करने लग गया। और तुझे श्वास दिए थे कि हर एक श्वास को माला बना, कान दिए थे कि भगवान की बातें सुन, पर तू क्या सुन रहा है, क्या देख रहा है, क्या चख रहा है, और कहाँ जा रहा है, क्या हाथों से कर रहा है, अज्ञानता के कारण, अंधकार के कारण तुझे खुद ही नहीं पता। और तूने अपने जीवन में गंदगी फैला ली, गलत काम कर लिया। तो इंद्रियों का दुरुपयोग जो करेगा, परमात्मा कह रहे हैं, उसे फिर बार बार इस धरती पर अनेक योनियों में भटकना पड़ेगा। ये जो भी हम कर्म पीछे के और के हैं, उनको हमें छुटकारा पाना है, लेकिन हम तो और इन इंद्रियों के कारण बनते जा रहे हैं। गुरुदेव थोड़ी कहते हैं तुम अच्छा खाओ मत, घास फूस खाने के लिए तो पशु है ही, कोई घास फूस थोड़ी खाएंगे हम। तो कह रही हैं कि ये तो होता ही रहेगा, ये तो धंधा चलता रहेगा, पर तुम अपनी इंद्रियों से, सेंस ऑर्गेन्स से शुभ कर्म करो, धर्म के कर्म करो और भक्ति करते रहो। एक भी इंद्रियों से गलत काम नहीं हो, खाली जीभ का ही स्वाद है, चख के बता कैसा है। तो भगवान करें कभी जीवन भी चख लो। आज गुलाब जामुन खाऊं, आज रसगुल्ला खाऊं, आज पेड़ा खाऊं, आज घी की गरम गरम रोटी खाऊं दाल में चूर के, आज हलवा खाऊं, खाऊं 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 बस। भक्त कह रहा है आज भगवान को पाऊं, आज ये भजन गाऊं, आज ये संत मणि पढ़ूं। क्या क्या खाने लग गया। खाने के लिए मना थोड़ी कर रहे हैं गुरुदेव। तुम सुबह उठ के चाय पियो, फिर तुम दूध पियो, फिर तुम नाश्ते में कुछ भी खाओ, लड्डू खाओ, पराठे खाओ, गरम गरम पराठे, चिल्ले खाओ। आजकल तो इडली डोसा इनका भी बहुत चलन हो रहा है, पिज्जा खाओ, फिर थोड़ी और चाय पी लो, ठंड है। आज दोपहर में क्या बनाएंगे? आज दोपहर में बनाएंगे पुलाव, पनीर, मटर पनीर, आज मटर आ रहे हैं, मटर डालो, और मूली के पराठे। वाह, आज तो गजब खाना है। एक पराठा और लाके दे। फिर शाम को चाय के साथ गरम गरम पकौड़ियाँ ले लो, समोसे ले लो, और उसके बाद में फालतू की बातें कर लो फोन लेकर के, या फिर दोस्त सहेली के पास चले जाओ। फिर शाम को फिर खाने में क्या बना रहे हैं? दाल बना लेते हैं, ठंड है, दाल के साथ कोई सब्जी भी बनाना। हाँ ठीक है, गाजर मेथी बना लेते हैं, अभी तो मेथी आ रही है, फायदा उठाएं, बना लिए। फिर रात को सोते टाइम गरम गरम दूध, खर्राटा।
भगवान सोचे देख जीवन दिया, इंद्रियों को पालने पोसने में लगा है, बस ये क्या किया, अज्ञानता के कारण पता नहीं है ना। इन्हीं के साथ सत्संग कर लो, भक्ति कर लो, भगवान का नाम ले लो। भगवान का नाम जो लेता है वो अमर हो जाता है और उसको सब कुछ मिलता है। पर गुरुदेव हमें समझाना चाहते हैं कि इंद्रियों के वश में हो जाओगे तो इंद्रिय आपको ऐसे जंगल में ले जाके छोड़ देगी जहां पे जंगली जानवर है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य या डाकू खड़े हैं, आपको लूट लेंगे। और अंदर से आत्मा है वो निकल के और योनि में चली जाएगी। ये इंद्रिय ही तो लेके जाती है। इंद्रियों का ही तो सुख है कि हमें कंबल चाहिए, हमें मुड्डी चाहिए, हमें कुर्सी चाहिए, हमें गद्दे चाहिए। ये इंद्रियों का ही तो सुख है। मरने के बाद गद्दे पे सोओगे? नहीं, आप तो क्या पता सो जाओ पर आपको पता ही नहीं है। दो जने तो हाथ पकड़ेंगे, दो जने पैर रखेंगे, आजा नीचे, बहुत गद्दे पे सो लिया। बाबा ने सबसे पहले क्या त्यागा? गृहस्थी, फिर कपड़े, फिर खाना, फिर वाणी, और ये प्राणी मरने के बाद त्यागता है। यही त्यागता है प्राणी, सब छूट जाता है। वाणी, खाना, घर, श्वास गया, वास गया। श्वास गया, निवास स्थान गया, लोग डोरा बनाने लग जाएंगे। क्यों? रिश्ता ही खत्म हो जाता है फिर, खाली इंद्रियों के लिए।